हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ऑल द ओल्ड नाइफ्स की, जो कि क्रिस पाइन और थैंडी न्यूटन की एक काफी जबरदस्त स्पाई थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी 2012 में शुरू होती है, जिसमें एक प्लेन को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक किया होता है और वहां सभी लोगों को उन्होंने बंदी बनाकर रखा होता है। और इस चीज के लिए सीआईए के ऑफिस में सब लोग बात कर रहे होते हैं और वहां हमें एजेंट हेनरी नजर आता है। और वहां आकर वो ऑफिस के दूसरे साथियों को देखता है, जिसमें वहां उसकी गर्लफ्रेंड सिलिया भी होती है। और उन लोगों को पता चलता है कि आतंकवादियों ने एक मैसेज भेजा है और एक वीडियो फुटेज में एक आदमी दिखता है और वो आदमी बताता है कि गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी और वो लोग सबको मार देंगे। और वहां सारे लोग मारे जाते हैं और इस चीज से सिलिया दुखी होती है और वहां से निकल जाती है। तब हेनरी उसके पीछे जाता है और वहां से सिलिया को वो देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन वहां से वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। और फिर कहानी 8 साल के बाद की दिखाई जाती है और वहां हमें हेनरी नजर आता है, जो कि अब सीआईए का चीफ बन चुका होता है। और वहां उसके बाद उसके बॉस विक से होती है, जिसमें विक बताता है कि 2000 वाले हादसे की फाइल फिर से खोली गई है, जिसमें सीआईए ने उस फ्लाइट पे हाईजैक करने वाले मेन आतंकवादी ताहर को पकड़ लिया है और वो मर गया है। लेकिन उसने बताया कि सीआईए में से एक आदमी उनकी मदद कर रहा था। और वहां विक हेनरी को उसे ढूंढने कहता है, जिसमें उसे 2 जन पर शक होता है और उनमें से एक बिल होता है, जो कि सिलिया का बॉस होता है। और उसके फोन से उस वक्त पर एक फोन ताहर को गया था और वहां सिलिया भी हो सकती है, इस चीज का उन्हें शक होता है। जिसमें हेनरी बताता है कि सिलिया ने दूसरी शादी कर ली है। और फिर सिलिया हमें उसके परिवार के साथ दिखती है, जिसमें उसे हेनरी का मैसेज आता है और वो अपने घर से निकलती है। और वहां हेनरी ये काम कर लेगा ये बताता है और फिर वो वहां से निकलता है, जिसमें वो कैलिफोर्निया सिलिया से मिलने के लिए आता है। और फिर कैलिफोर्निया में हेनरी आगे बढ़ता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और हमें सिलिया नजर आती है, जो कि एक फोन लगाती है और फिर वो एक मॉल में आती है और वहां से शॉपिंग करके वो आगे बढ़ती है। और फिर हमें हेनरी भी शहर में दिखता है और वहां से सिलिया हेनरी को एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजकर उसे वहां मिलने कहती है। और फिर हेनरी को याद आता है कि विक ने उसे गुनाह साबित होने पर सिलिया के साथ क्या करने का कहा था, जिसमें वो उसे मारने कह देता है और इस चीज से वो परेशान होता है। और फिर हेनरी एक किलर पिकोलो को फोन लगाकर उसे रेस्टोरेंट पर मिलने कहता है। और फिर हेनरी उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वहां उसे बारटेंडर मिलती है, जिसमें सिलिया के आने तक वो ड्रिंक लेने कहती है। और फिर हेनरी वहां पर ड्रिंक लेता है और सिलिया को याद करता है। कुछ देर के बाद वहां पर सिलिया आती है, तब हेनरी उससे मिलता है और दोनों काफी वक्त के बाद मिलकर खुश होते हैं। और फिर दोनों टेबल पर बैठते हैं और वहां हेनरी जगह की तारीफ करता है, जिसमें वीकडेज पर वो जगह खाली होती है सिलिया बताती है। और वहां सिलिया हेनरी को उससे मिलने का कारण पूछती है, जिसमें हेनरी बताता है कि वो अब फील्ड एजेंट नहीं रहा है, वो ऑफिस में चीफ बन चुका है, जिसमें सिलिया उसके लिए खुश होती है। और वहां हेनरी बताता है कि चीजें अब पहले से बदल रही है, लेकिन इतने वक्त के बाद उन्हें फिर से फ्लाइट 127 के केस पर काम करने दिया गया है और उन्हें काफी चीजें नहीं समझ रही। और वहां सिलिया समझ जाती है कि वो उससे क्वेश्चंस पूछने आया है, जिसमें वो उसे सवाल पूछने कहती है, जिसमें हेनरी बताता है कि वो उससे मिलना भी चाहता था। और फिर कहानी 2 हफ्तों के पहले की देखने मिलती है, जिसमें हमें हेनरी नजर आता है और वो बिल पर नजर रखे हुए होता है। और फिर वो डायरेक्ट उससे मिलने चला जाता है, जिसमें बिल हेनरी से मिलकर खुश होता है। और फिर दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं। और वहाँ हेनरी उसे फ्लाइट 127 के बारे में क्वेश्चंस पूछने आया है ये बताता है। और वहाँ बिल चौंक जाता है और वहाँ ऑफिस में एक आदमी आतंकवादियों से मिला हुआ था ये वो बताता है। तब वहाँ बिल समझ जाता है कि वो उस पर शक कर रहा है और ये चीज वो करंट टाइम में सिलिया को बताता है, जिसमें वो क्या पूछना चाहता है ये वो बोलती है। और वहाँ हेनरी वॉशरूम जाता है, जिसमें सिलिया उसे देखती है और उसे याद आता है कि 2 हफ्तों पहले उसे सपना आया था कि उसके बच्चे उसके साथ फ्लाइट 127 में थे और वहीं पर उसे बिल का फोन आया था, जिसमें उसने बताया था कि हेनरी उसके पास काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आया था और शायद वो उसके पास भी आएगा। और इससे सिलिया को पहले से पता था कि हेनरी उसके पास क्यों आ रहा है। और फिर वॉशरूम में से हेनरी अपना फोन रिकॉर्डिंग शुरू करता है और बाहर आता है और टेबल पर बैठ जाता है, जिसमें वहाँ बारटेंडर आकर ऑर्डर लेती है। और वहाँ हेनरी उसके साथ ही पिकोलो को भी देखता है और वहाँ सिलिया को वो मारने आया होता है। और वहाँ सिलिया बारटेंडर की तारीफ करती है और वहाँ दोनों खाना खाते हैं, जिसमें हेनरी सिलिया को खिलाता है और वहाँ दोनों को उनका खाना पसंद आता है। और फिर दोनों बात शुरू करते हैं और वहाँ हेनरी सिलिया को पहले से सब चीजें बताने कहता है, जिसमें एक दिन पहले दोनों घर से निकले थे और वहाँ दोनों काम पर जाने निकलते हैं। और वहाँ सिलिया ऑफिस आती है, जिसमें वहाँ सीआईए की ऑफिस में चीफ के नीचे वो काम करती है और उस वक्त पर चीफ बिल हुआ करता था। और फिर वो आगे बढ़ती है, जिसमें उसके ऑफिस में उसकी पूरी टीम दिखती है और वहाँ बिल और सिलिया दोनों अपने काम के बारे में बात करते हैं। और वहाँ उनकी टीम में बाकी और 3 लोग भी होते हैं, जिसमें एक कुछ सालों के बाद सुसाइड कर लेता है। और वहाँ उसका बॉयफ्रेंड हेनरी भी उसी की टीम में होता है, जिसमें वो एक फील्ड एजेंट होता है। और वो शहर में सभी
सभी लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालने का काम करता है। दूसरी तरफ एक प्लेन में सब लोग सफर कर रहे होते हैं और वहीं पर आतंकवादी खड़े होते हैं और प्लेन को निकलने से पहले वो लोग वहां पर उसे हाईजैक कर लेते हैं। और फिर वहां सुबह सुबह सब लोग ऑफिस में काम के लिए जमा हुए होते हैं और वहां उन्हें इस हमले के बारे में पता चलता है और उन लोगों की डिमांड के बारे में पता चलता है, जिसमें उन लोगों को अपने 3 साथियों को निकलवाना होता है जो कि अमेरिका और जर्मन में जेल में कैद होते हैं। जिसमें सीआईए को इस चीज का शक तहर नाम के आतंकवादी पर होता है, जिसमें हेनरी की मुलाकात मॉस्को में उससे हुई थी, ये सिलिया बताती है। और फिर इस चीज पे पूरा सीआईए काम में लग जाता है और वहां उन्हें पता चलता है कि आतंकवादियों ने प्लेन में अलग अलग जगह पर सब बच्चों और बूढ़ों को क्यों रखा हुआ है। और वहां से बाकी एजेंट्स जर्मन गवर्नमेंट से बात करने के लिए निकलती हैं और फिर विक हेनरी से बात करता है और वो उसे इस बारे में पता लगाने कहता है, जिसमें हेनरी जाकर लैला नाम की एक लड़की से मिलता है और वो उसे इस बारे में पूछता है, साथ ही तहर के बारे में भी वो पूछता है और ऐसे ही वो कई सारे लोगों से मिलता है, लेकिन वो कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता। और फिर लैला तहर की फोटो देखती है और वहां से निकल जाती है और वो 5 बजे हेनरी को एक जगह पर मिलने का मैसेज भेजती है और वहां तहर उसे मिलेगा ये बताती है। और फिर हेनरी ऑफिस आता है जिसमें सब लोग काम में लगे होते हैं और फिर हेनरी आकर विक से मिलकर उसे बताता है कि उसे अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और फिर वो लोग जर्मन गवर्नमेंट को अगर कुछ जानकारी मिली है कि नहीं ये देखने निकलते। और फिर सिलिया के पास हेनरी आता है और वो उसे बताता है कि वो कई लोगों से मिला लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चला। और वहीं पर बिल भी आता है और दोनों को अपने साथ आने कहता है। और फिर सिलिया और हेनरी प्रेजेंट में बात करते हैं, जिसमें हेनरी सिलिया को पूछता है कि वो इस जगह पर ही क्यों रुकी, जिसमें सिलिया बताती है कि ये जगह उसे काफ़ी पसंद है, साथ ही फ्लाइट 127 के हादसे के चलते वो बदल गई थी, जिसमें यहाँ उसे आने के बाद उसे सीआईए से पूरी तरह से अलग होना था। और फिर एक दिन एक एजेंट आकर उससे मिला था जिसमें उसने बताया कि बिल गद्दार है जो कि उसका बॉस था और असल में सीआईए ने बिल को पकड़वाने के लिए सिलिया की मदद मांगी, लेकिन उसने मदद करने से साफ मना कर दिया था। जिसमें सीआईए के पास बिल के खिलाफ कुछ तो सबूत था, ये सिलिया बताती है। इसमें हेनरी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये वो बोलता है। और वहाँ सिलिया बताती है कि उसके पति और बच्चों के चलते वो काफ़ी बदल गई है। और फिर वो आगे की कहानी बताती है, जिसमें सीआईए में एक मीटिंग में सब लोगों को विक बताता है कि उन लोगों का अहमद नाम का एक एजेंट प्लेन में है और ये कैसे हुआ, बाकी लोग पूछते हैं, जिसमें विक बताता है कि ये चीज एक प्योर कॉन्सिडेंस है। अहमद वहाँ से उन्हें पूरी आतंकवादियों की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें प्लेन में कैमरास नहीं है और उन लोगों के पास पिस्तौल है। जिसमें एक आदमी अहमद को वहाँ पर उन पर हमला करने कहता है, जिसमें सिलिया बताती है कि वो 8 साल से ऑफिस में काम कर रहा है और वो काफी बुढ़ा है, जिसमें वो ये नहीं कर सकता। और वहाँ हेनरी बताता है कि उन आतंकवादियों को जो चाहिए वो लेकर ही रहेंगे, जिसमें उन लोगों ने पहले भी डिमांड ना मिलने पर सभी लोगों को खत्म कर दिया होता है और साथ में खुद की भी जान दी होती है। और वहाँ विक हेनरी को क्या वो और भी जानकारी निकाल सकता है कि नहीं ये पूछते हैं, जिसमें हेनरी हाँ बोलता है। और वहाँ उन लोगों को कैसे भी अपने लोगों को बचाना है ये बिल बताता है। और वहीं पर सिलिया का अलार्म बजता है, तो वो इस बारे में जानकारी निकालने जा रही है ये बताती है और ऑफिस से निकल जाती है। और फिर हेनरी इस बारे में पूछते हैं, जिसमें सिलिया बताती है कि उसे कुछ भी जानकारी उस मुलाकात से नहीं मिली थी, जिसमें वो एक मुस्लिम एरिया में गई थी और वहाँ उसकी मुलाकात लैला नाम के एक लड़की से हुई थी, जिसमें लैला ने सिलिया का फोन ले लिया था। और फिर दोनों एक जगह पर आकर सैफ नाम के एक आदमी से मिले थे और वहाँ सैफ सिलिया को सिगरेट के बारे में पूछता है, जिसमें सिलिया को जानकारी चाहिए होती है। और वहाँ सैफ उसे दूसरी बातें करने लगता है और उसे पैसे चाहिए होते हैं और वहाँ सिलिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। और वहीं पर लैला आती है, तब वहाँ सैफ निकल जाता है और फिर हमें हेनरी नजर आता है। और जब सिलिया ऑफिस में आई थी तब हेनरी उसे पकड़कर किस करता है और फिर दोनों वहां से निकलते हैं। और फिर बिल दोनों को अपने पास बुलाता है और वहाँ बिल बताता है कि अहमद का और एक मैसेज आया है। और वहाँ बिल हेनरी को तहर के बारे में पूछता है, जिसमें हेनरी बताता है कि उसकी और तहर की काफी पुरानी जान पहचान है, जिसमें वो बताता है कि 2002 में मॉस्को में वो था जिसमें तहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था और वो अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें वहाँ हेनरी उससे मिलता था और दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी। और तहर ने दूसरे आतंकवादियों की जानकारी उन्हें में दी थी, जिसमें वो काफी अच्छा आदमी था और वो अपने परिवार की परवाह भी करता था। और फिर उन लोगों को रशिया के साथ अपने खबरें की जानकारी शेयर करनी पड़ी थी, जिसमें ना चाहते हुए हेनरी को अपने खबरें का नाम उनकी एजेंसी के थ्रू रशिया को देना पड़ा था। और उन लोगों ने तहर को ही पकड़ लिया था और इस चीज से हेनरी भड़का हुआ था। और वहाँ हेनरी तहर के घर पर आता है, जिसमें वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता और वो समझ गया था कि रशिया ने उन्हें उठा लिया, साथ ही उसके पूरे परिवार को भी गायब कर दिया था। और इस चीज से हेनरी दुखी हुआ था। और फिर बिल उसे पूछता है कि क्या वो उसे ढूंढ सकता है, जिसमें हेनरी मना करता है। तब बिल वहां से निकलता है और फिर सिलिया हेनरी के पास आती है और जो भी हुआ ये काफी बुरा ये बताती है और वहाँ हेनरी का ख्याल रखेगी ये बताती है। और वहाँ हेनरी शांत होता है और वो वहां से हेनरी सिलिया को सब छोड़कर अपने साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होने कहता है, जिसमें सिलिया इस चीज के लिए मान जाती है और फिर दोनों किस करते हैं। और फिर प्रेजेंट में दोनों खाना और वाइन मंगवाते हैं, जिसमें सिलिया हेनरी को खिलाती है और वहाँ दोनों को खाना फिर से पसंद आता है। और वहीं पर वेट्रेस आती
है और वो गलती से वाइन भरते हुए गिरा देती है। तब वो वहाँ से जाती है और वहाँ हेनरी पिकलो को भी देखता है और फिर पास्ट में विक सबको अहमद का दूसरा मैसेज बताता है, जिसमें अहमद बताता है कि प्लेन में सब जगह पर कैमरा है और वहाँ से उन लोगों को दूर ही रहना होगा। साथ ही वो सभी को आतंकवादियों की मांगे पूरी कर देने कहता है और ये चीज कैसे हुई ये बाकी लोगों को नहीं समझता है, जिसमें उन लोगों को अहमद पर अब शक होने लगता है और वहाँ बाकी लोग भी डरे हुए हो गए, ये सिलिया बताती है। और फिर बिल अपने काम में लगा होता है और वो वहाँ से निकलता है, जिसमें उसकी वाइफ सलमा की तबीयत ठीक नहीं है ये सिलिया को बताता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर इस बारे में बिल से हेनरी बात करता है, जिसमें उन्हें लगता है कि बिल वहाँ से आतंकवादियों से मिलने गया होगा, जिसमें बिल बताता है कि वो इतने सालों से अपने देश की सेवा कर रहा है। और वहाँ हेनरी बताता है कि उसका आतंकवादियों से कुछ तो कनेक्शन जरूर है और वहाँ बिल मना करता है। और फिर पास्ट में सब लोग अपने काम में लगे होते हैं और वहाँ सिलिया बिल के ऑफिस में जाकर तरह की जानकारी देखती है और वहाँ उसे उसके परिवार की फोटोज मिलती है। और फिर वो अहमद के भेजे हुए मैसेज पढ़ती है, जिसमें दोनों वक्त पर ग्रामर अलग अलग तरह से यूज किया गया होता है और ये चीज़ सिलिया को अजीब लगती है। और वहाँ बिल को भी ये चीज़ पता होती है और वो ये बताता है कि ये चीज़ सिर्फ बिल और सिलिया को ही पता थी। और वहाँ बिल और सिलिया दोनों को पता चल जाता है कि उनकी ऑफिस से अहमद की जानकारी लीक हुई है, इसलिए उनका मैसेज बदल गया। और फिर सिलिया ने बिल के फोन लॉग्स देखे थे, जिसमें हेनरी उसे इस बारे में पूछता है और इस बारे में बिल से भी वो पूछता है, जिसमें बिल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और फिर सिलिया फोन रिकॉर्ड्स देखती है, जिसमें उसे एक नंबर रशियंस का मिलता है, तब उसे डाउट आता है और इस बारे में बिल को कुछ भी नहीं पता होता है और उसका फोन कोई दूसरा भी यूज कर सकता है ये वो बताता है। और वहाँ हेनरी बिल को सच बताने कहता है। और फिर पास्ट में सिलिया उस नंबर को लिख लेती है और बाहर आकर उस पर फोन लगाती है, जिसमें सामने से एक आदमी उसे रशियन में हेलो बोलता है। तब सिलिया फोन कट कर देती है और फिर प्रेजेंट टाइम में बारटेंडर आकर दोनों को डिनर देता है और वहाँ हेनरी उसे वेटर्स के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि वो घर पर चले गए। और वहाँ सिलिया बताती है कि ऑफिस में दूसरे लोग भी थे और उन लोगों को उस पर शक क्यों नहीं है, जिसमें हेनरी बताता है कि उनमें से एक मर चुका है और बाकी दोनों काफी ज्यादा ऊपर की पोस्ट पर चले गए और इस हादसे के चलते सिलिया और बिल दोनों ने जॉब छोड़ दी थी, इसलिए उन दोनों पर ही शक आता है। और वहाँ सिलिया हेनरी भी उनसे मिला हुआ हो सकता है ये बोलती है, जिसमें हेनरी बताता है कि उसे विक ने ही चुना है। और फिर पास्ट में सिलिया ऑफिस में आती है, तब वहाँ उसके साथी उसे एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें प्लेन में से आतंकवादी अहमद को मार देते हैं और उसे प्लेन से फेंक देते हैं। और इस चीज से सिलिया उस वक्त पर काफी दुखी हुई थी और इसलिए वो सब छोड़कर चली गई थी। साथ ही उसे अभी भी सपने आते हैं, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ प्लेन में होती है और वहाँ आतंकवादी उसके बच्चों को लेकर जाते हैं और इस चीज के चलते वो सो भी नहीं पाती। ये वो हेनरी को बताता है और ये बातें सुनकर हेनरी भी काफी दुखी होता है। और फिर सिलिया ऑफिस में दिखती है और वहाँ विक बात कर रहा होता है। तब सिलिया आगे बढ़ती है और आगे की जानकारी मांगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो लोगों की डिमांड के मुताबिक सभी आतंकवादियों के साथियों को छोड़ दिया जा रहा है। और वहाँ से सिलिया घर पर आने निकलती है और वो हेनरी को फोन लगाती है और उसे घर पर आने कहती है। और वहाँ हेनरी सिलिया को बोलता है कि इस चीज के बाद दोनों साथ में सीआईए को छोड़ने वाले थे और अलग जगह पर शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। और फिर दोनों घर पर पहुंचते और दोनों किस करते और बेड पर आकर दोनों काफी ज्यादा सेक्स करते हैं। और फिर प्रेजेंट में सिलिया रोने लगती है और वो बताती है कि उसे सच पता चल गया था। और वहाँ कैमरे में उन दोनों की चीजें रिकॉर्ड हो रही होती है और वहाँ रेस्टोरेंट अब खाली हो चुका होता है। और वहाँ हेनरी सिलिया को बिल के बारे में क्या सच पता चला ये पूछता है, जिसमें सिलिया बताती है कि उसे बिल पर शक था, लेकिन वो ये क्यों कर रहा था ये उसे नहीं समझ रहा था। और वहाँ पर घर पर वो यही सोच रहे थे। और वहीं पर हेनरी वॉशरूम में गया था और वहाँ सिलिया घर पर खाना लेने जाती है और वहीं पर हेनरी का फोन बजता है और वो देखती है, जिसमें उसे वही नंबर से फोन आता है जो कि बिल के फोन रिकॉर्ड से मिला था। और वो फोन रख देती है और वहाँ बिल आता है और वो उसे लगता है कि सिलिया अहमद की मौत से दुखी है। तब वह हेनरी उसे बोलता है कि उन लोगों से जो भी हो रहा है वो लोग वो कर रहे हैं, लेकिन सब चीजें उनके हाथ में नहीं है। और फिर प्रेजेंट में सिलिया बताती है कि ये पूरा गेम हेनरी ने ही खेला था और उसने सबका ध्यान बिल पर भटकाया था। और फिर वो मीटिंग में था, तब वो वहां से हेनरी निकल गया था और उसने तभी जाकर बिल के फोन से झूठा फोन लगाकर उसे कट कर दिया था। और ये चीज सुनकर हेनरी चौंक जाता है और सब चीजें झूठी थी ये सिलिया बताती है। फिर दूसरे दिन सुबह हेनरी निकला था और दोनों ऑफिस में मिलने वाले थे और ये चीज सब पता होने से सिलिया और भी ज्यादा दुखी थी। और फिर प्रेजेंट में हेनरी दुखी होता है और वहाँ सिलिया रोती है और बताती है कि उसके चलते 120 लोग मारे गए थे। और फिर सिलिया ऑफिस में आई थी और वहाँ उसे पता चला था कि प्लेन में आतंकवादियों के साथ सब लोग मारे गए और उन लोगों ने जहरीली गैस से खुद के साथ साथ सभी लोगों की जान ले ली थी। और वहाँ सिलिया दुखी होती है और उसे हेनरी ऑफिस में दिखता है, तब वहाँ वो और दुखी होती है और इसलिए वो
ऑफिस से निकल गई थी, जिसमें वो हेनरी से प्यार करती थी, इसलिए उसने किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो वहाँ से अकेली चली गई थी। और फिर 8 साल बाद हेनरी बिल और उसके पीछे आया, साथ ही उसने बिल की और उसकी जिंदगी खराब कर दी, ये सिलिया बताती है। और फिर सुबह सिलिया नजर आती है जो कि एक फोन लगाती है और वो शॉपिंग के बाद एक आदमी से मिलती है जो कि उसे बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है और वहाँ उसे सब चीजें फेक मिलेगी, बस वो उसे हेनरी के वाइन के ग्लास से दूर रहने कहता है और वो एक सीआईए एजेंट होता है। और वहाँ सिलिया आखिरी बार उनकी मदद कर रही है ये बताती है, साथ ही वो इस चीज के बाद हमेशा उन लोगों को अपने परिवार से दूर रहने कहती है और वहाँ से निकल जाती है। और फिर प्रेजेंट में हेनरी दिखता है जिसके मुंह से खून निकलता है और वो कमजोर हो चुका होता है और वो आसपास दिखता है जिसमें उसे बारटेंडर और दूसरा एजेंट दिखता है और वो बहुत ही जल्दी मरने वाला ये सिलिया बताती है, जिसमें हेनरी समझ जाता है कि उसकी वाइन में जहर मिला था। और वहाँ सिलिया पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसमें हेनरी बताता है कि उसने इस सिलिया के लिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और वहाँ सिलिया को कुछ भी नहीं समझता। तब वहाँ हेनरी बताता है कि उसे लैला ने 5 बजे तहन से मिलने के लिए एक जगह बताई थी और ऑफिस से जब सिलिया निकली थी तब वो भी तहन से मिलने गया था। फिर वो एक जगह पर आकर तहन से मिला था और वहाँ तहन एक काफी बड़ा आतंकवादी लीडर बन चुका था। और फिर दोनों एक जगह पर बैठते हैं और वहाँ हेनरी तहर को फ्लाइट के हाईजैक होने के बारे में पूछते हैं, जिसमें तहर बताता है कि मॉस्को में उसने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने रशियंस के हवाले तहर को और उसके परिवार को कर दिया, जिसमें वो 6 महीनों तक जेल में था और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। साथ ही उसकी 6 साल की बेटी भी उन लोगों को जासूस लगते थे और वहां से वो ईरान अपने परिवार के साथ भाग गया था, जिसमें उसकी बेटी वहीं पर दवाई ना मिलने के चलते मारी गई थी। और इस चीज के लिए हेनरी माफी मांगता है और वहां तहर उसे बताता है कि उसे माफी नहीं चाहिए और वो हेनरी को सिलिया को फोन लगाने कहता है, जिसमें हेनरी उसे इस चीज से सिलिया को दूर रखने कहता है। तब वहां तहर उसे चिल्लाकर ये करने कहता है और वहां हेनरी सिलिया को फोन लगाता है और वहां उसकी बात सेफ से होती है। असल में सिलिया का फोन लैला ने लिया था, उस वक्त पर असल में उसे पकड़ लिया गया था और वहां सिलिया आतंकवादी से बात करती है और वहां हेनरी सुनता है और हेनरी तहर को उसे छोड़ देने कहता है, जिसमें तहर उसे सीआईए की सारी जानकारी देने कहता है, वरना वो सिलिया को मार देने की धमकी देता है, जिसमें इस चीज के चलते हेनरी ने ये सब किया ये वो बता देता है। और ये चीज प्रेजेंट में सुनकर सिलिया दुखी होती है, जिसमें उसी ने अहमद के बारे में तहर को बताया था, हेनरी बता देता है और वहाँ उसके पास सिलिया को चूज करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था ये वो बोलता है। और फिर जब सिलिया वापस आ गई थी इसलिए हेनरी उसके पास आकर उसे किस किया था, जिसमें वो उसके लिए काफी डर गया था। और वहाँ सिलिया बताती है कि तहर ने असल में हेनरी का नाम बता दिया था और वहाँ पर वो सिलिया के बारे में पता लगाने नहीं बल्कि खुद के बारे में बताने आया था और वहाँ सीआईए की मदद उसी ने की है, जिसमें हेनरी दुखी होता है और वो सिलिया के हाथों पर किस करता है और वो सिलिया को वहाँ से जाने कहता है, जिसमें सिलिया दुखी होती है और उसे ये पहले ही बता देना चाहिए था, ये हेनरी को बोलती है। और फिर वो वहाँ से निकलती है, जिसमें अब हेनरी पर जहर का असर होने लगता है और उसे सब चीजें अजीब लगती है और वहाँ सिलिया को वो जाते हुए दिखते हैं और वहाँ हेनरी की हालत खराब होती है और उसे पिकोलो का फोन आता है और वो सिलिया को मार सकता है ये बताता है, जिसमें हेनरी उसे सिलिया को छोड़ देने कहता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और फिर सीआईए का एजेंट विक को फोन लगाता है, जिसमें वो बताता है कि उसे हेनरी का वीडियो रिकॉर्डिंग मिल चुका है और वो मर चुका है। और वहाँ विक असल में हेनरी के घर की तलाशी लेते हुए नजर आता है और फिर सिलिया वहाँ से अपने घर की ओर आगे बढ़ती है और वो घर पे आकर अपने पति से मिलती है और वहाँ से अपने बच्चों के साथ खेलते हुए निकलती है, जिसमें उसे हेनरी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।